हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सत्यम और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सम्राट के बारे में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्यूआर कोड के नए स्कीम के बारे में कि ये पुराना है, नया लगाओ भाई। शासन प्रशासन की इज्जत करते हैं, इसलिए डिस्क्लेमर दे रहे हैं। और हम कोई अमिताभ नहीं है कि खड़े जो बोले लाइन वहीं से शुरू हो। वीडियो में सीधा सही जानकारी देने की कोशिश करते हैं। बाकी वीडियो देखने के बाद अपने विवेक वगैरह का इस्तेमाल करें। और वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें। बिना गए तो मेरा श्राप है, बिना यूज किए तुम्हारा सारा डाटा खत्म हो जाएगा। और आप परम ज्ञानी है तो कमेंट में अपना ज्ञान जरूर चेपें। धन्यवाद। क्यूआर कोड स्कैन का हम लोग बहुत ज्यादा उपयोग करना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि इस डिजिटलाइजेशन के दौर में अब हम पेमेंट करने के नए नए माध्यम का ज्ञात हो चुका है और हम बहुत बेहतरीन तरीके से और बहुत ही फास्ट तरीके से किसी को पेमेंट ले या दे सकते हैं। जिसकी उसी कड़ी में जैसे कि यूपीआई, बैंक ट्रांसफर, आईएमपीएस, आरटीजीएस जो कि ऑलरेडी पहले चल रहे थे, चेक भुगतान आप करते थे, यूपीआई पेमेंट भी कर रहे हैं। लेकिन अब बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे अब आपको हर तरह से बहुत सारी सुविधाएं मिल रही हैं, जिसके बारे में हमें जान के बहुत अच्छा लगता है कि हम बहुत कम समय में किसी को पेमेंट कर सकते हैं, ले सकते हैं, या फिर कोई पेमेंट हम आदान प्रदान कर पा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या इस कड़ी में मैं आपको कुछ और जानकारी ऐसी देना चाहूंगा जिसको आपको हमें बताना बहुत जरूरी लग रहा है, क्योंकि ऑलरेडी सब लोग सभी के सभी यूपीआई, गूगल पे, फोन पे पेमेंट के बारे में सबको पता है और आप धड़ल्ले से क्यूआर कोड पे पेमेंट करते जा रहे हैं। लेकिन क्या हो जब आपको ये पता ना हो कि क्यूआर कोड पेमेंट लेने के बजाय सिर्फ लेना ही नहीं, क्यूआर कोड पे पेमेंट से आपके खाते से पैसे डेबिट भी हो जाएंगे सेम प्रोसीजर से। तो दोस्तों, ये एक नया प्लेटफॉर्म इजाद किया गया है, क्योंकि अब अभी तक आप यही जानते हैं कि हम गूगल पे, यूपीआई पेमेंट या फिर बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है या फिर बैंकों के अपने एप्लीकेशन होते हैं, प्राइवेट एप्लीकेशन जो कि बैंक खुद अथोराइजेशन करता है। जैसे आईसीआईसी बैंक के अपने एप्लीकेशन है, पीएनबी के अपने एप्लीकेशन है। तो ये चीजें तो जेन्युइन है, ये जब सही है। लेकिन क्या हो जब आप किसी को क्यूआर कोड से पेमेंट करने का कोशिश करते हैं और आप जैसे पिन, मान लीजिए सामने वाले को आपको 15 रुपए या फिर 1500 रुपए आपको पे करने हैं, और आपने जैसे ही उसका क्यूआर कोड स्कैन किया और आपने अपना पिन डाला, तो आपको ये लगेगा कि मेरे खाते से 1500 डेबिट होगा, सिर्फ 1500 से ही मैंने पेमेंट किया है। लेकिन ऐसा नहीं, आपका टोटल अमाउंट उसके अकाउंट में चला जाएगा, या फिर एक नया फोन पे उसके मोबाइल में बन जाएगा और आपका फोन पे बंद हो जाएगा। दोस्तों, ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं, तो क्योंकि मैं इसको बारे में आपको डिटेल बताना चाहता हूँ, इसके ऊपर ऑलरेडी और भी वीडियो पड़ी हैं और आज तक न्यूज और 2-3 न्यूज चैनल्स भी हैं, इस पर बहुत सारी डिटेल में जानकारी आपको दे चुके हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो में कंफ्यूजन को समझ में आए तो वो वीडियो आप जरूर देखें और पूरे तरीकों से आप समझने की कोशिश करें और स्वयं को सुरक्षित रखें, दूसरों को भी सुरक्षित रखें और अपने धन हानि से बचें। क्योंकि ऐसा किस प्लेटफॉर्म पे हो रहा मैं आपको बताना चाहूंगा। जब भी कोई व्यक्ति या फिर पर्सन, आप जब भी कोई सामान खरीदने जाते हैं, किसी शॉप पे जाते हैं, कोई चीज वहां से अर्न करते हैं या फिर खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो आप उस पर्सन को डायरेक्ट जिसके मोबाइल नंबर से आप पेमेंट करते हैं तो वो सिक्योर माना जाएगा। अब कब तक सिक्योर है? जब तक उसमें कोई बग ना ढूंढ लिया जाए और कोई उसमें कोई फ्रॉड का नया तरीका नहीं निकल के आता, तब तक तो अभी तो सिक्योर है। गूगल पे, फोन पे न्यू अपडेट डालते रहते हैं और प्रतिदिन आप जब भी फोन पे, गूगल पे का इस्तेमाल करते हैं तो जब भी नया अपडेट आए तो आप अपडेट कर लें, फोन को हिचकिचाया नहीं। हमेशा फोन पे, गूगल पे आपको नए बग्स जो प्रॉब्लम्स उसमें आती है, जिसका फायदा उठा के अटैकर, साइबर हैकर उसका फायदा उठा के आपको पैसा डेबिट कर सकते हैं। तो उसी लिए बार बार आपको अपडेट का ऑप्शन आता है, चाहे गूगल पे हो, फोन पे हो या फिर कोई बैंकिंग एप्लीकेशन हो। तो दोस्तों, अपडेट करने से पीछे ना हटें। और मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप ओलेक्स से खरीदारी कर रहे हैं या फिर ओलेक्स से कुछ बेच रहे हैं तो कभी भी मोबाइल नंबर से ही पेमेंट करने की कोशिश करें। क्यूआर कोड का स्कैन करने से, क्यूआर कोड आप वहीं स्कैन करें जो कोई शॉप है जो आपके इर्द गिर्द है, आपके अगल बगल है, जहाँ पे आप डेली आना जाना है या फिर उस पर्सन को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो वहां पेमेंट करें। लेकिन कभी भी कोई स्क्रीनशॉट अगर कहीं बाहर से आता है व्हाट्सएप पे और आपको कहा जाता है कि आप इस पे पेमेंट करिए, तो कई बार ऐसा होता है इन मामलों में कि आप जैसे ही पेमेंट करेंगे, स्कैन करेंगे, तो टोटल अमाउंट आपका खाते से डेबिट होंगे में चला जाएगा या फिर आपका फोन पे बंद हो जाएगा और उनके पास एक नया वॉलेट जनरेट हो जा रहा है। ऐसे कई क्यूआर कोड इजाद किए जा चुके हैं जो कि बना के ऐसे से फ्रॉड हो रहा है, और इसका सीधा मामला आपको ओलेक्स पे मिल जाएगा। अगर आपको अभी भी यकीन नहीं है तो आप एक बार ओलेक्स पर ट्राई कर सकते हैं। जब भी कोई ओलेक्स पे ऐसी कोई वस्तु जो कि कम दाम में आपको बहुत बेहतर लगती है, जैसे कि मान लीजिए कि आपको गाड़ी देखने में लग रही है कि कम से कम 8 से 10 लाख रुपए की डिमांड करेगा, लेकिन सामने वाला कह रहा है सिर्फ 2 लाख रुपए, बस आप वही डाउट समझिए कि आपके साथ फ्रॉड होने वाला कार्यक्रम चालू हो गया है। और आप जैसे उसको पेमेंट की बात करेंगे, वो कहेगा कि आप बुक कर लीजिए क्योंकि गाड़ी उसके ऑलरेडी बहुत सारे कस्टमर है, और आपको भी लगेगा कि हाँ ये सही बोल रहा है क्योंकि गाड़ी बहुत अच्छी है या फिर कोई वस्तु बहुत अच्छी है और उसके जेन्युइन रेट से हम कुछ को कम मिल रही है, तो आप उस चीज को परचेस करना चाहेंगे, तो वो कहेगा कि आप बुकिंग कर लीजिए कि कुछ अमाउंट पहले दे दी ताकि मैं बुक डील को
बुक कर सकूं, क्लोज कर सकूं, ताकि ये प्रोडक्ट मैं किसी और को ना दूं। तो ऐसे हाल में वो आपको QR कोड भेजेगा, और जैसे ही आप QR कोड का स्कैन करेंगे, वो पेमेंट आप 100, 200, 500 भेजना चाहेंगे, लेकिन आपका वॉलेट आपका फोन पे बंद हो जाएगा, और उस QR कोड की वजह से उनके पास एक नया फोन पे जनरेट हो जाता है। और ये कैसे हो जाता है, इसके बारे में डिटेल में बाद में जैसे मुझे जानकारी मिलती है उसका वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ऐसा हो जा रहा है। तो आप उसी को QR कोड पेमेंट करें जो व्यक्ति को आप बहुत अच्छे से जानते हो, या फिर आप अपने इर्द गिर्द हैं, या फिर कोई शॉप पे खड़े हैं, तो आप वहाँ पेमेंट करें और उनको अपना स्क्रीनशॉट दिखाएं, सब कुछ चाहिए। लेकिन जब भी कोई नेट से इसको QR कोड आता है, या फिर व्हाट्सएप पे कोई भेजता है कि आप इस पे पेमेंट करिए, या फिर कोई अननोन कंपनी है जो पेमेंट करने की बात करती है, तो QR स्कैन करने से बचें। कोशिश करें कि उस बंदे को पेमेंट करने के लिए उसका अकाउंट नंबर मांग के उसमें ट्रांसफर करें, QR कोड से बचें। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।